परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् श्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंत अनंत वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए समुपस्थित मातृशक्ति एवं भाइयों, नन्हे मुन्ने बालकों, सभी को वंदन। माता पिता के अवगुर चरणों के आशीर्वाद से यह सब संभव हो पा रहा है, तो माता पिता के चरणों में हम कोटशा वंदन करते हैं। गुरु महाराज के चरणों में अनंत अनंत वंदन करते हैं। आइए भक्ति रस प्रवचन धारा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएं। प्रथम भगवान नाम संकीर्तन पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। भगवान नाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए बरसाने वारी की जय। यमुने महारानी की जय। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। हे राजेंद्र, गृहेषु आत्मतत्वम अपश्यताम। राजन, घरों में उलझे हुए
आत्मा के स्वरूप को न जानने वाले लोग अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृह मेधिनाम। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, ऐसे लोगों के लिए श्रोतव्यादीनि नृणाम संति सहस्रशः, उन विषयी लोगों के लिए जो आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं, जो भगवान की माया से मोहित हैं, उनके सुनने के लिए, स्मरण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए हजारों बातें हैं, सहस्रशः, पर उनकी जिंदगी यूं ही निकल जाती है। कैसे? दिन परिवार के भरण पोषण में और रात्रि सोने में। पर उन लोगों के लिए भारत, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। परीक्षित, जो अभय पद को पाना चाहते हैं, जो परम पद को पाना चाहते हैं, अभय पद, महात्म में ही सूत मुनि ने शौनकादि ऋषियों से कहा था, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात में तद्व्रतम मम सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। मैं समस्त शास्त्रों पुराणों के सार को कहूंगा, जो सब प्रकार के भयों का नाश करने वाला होगा। शांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। और राघवेंद्र सरकार कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात मे तद्व्रतम मम। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अभय पद को पाने वाले प्राणियों को चाहिए कि सबकी आत्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की लीलाओं का ही कीर्तन और श्रवण, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य और स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, और स्मरण करना चाहिए। मरणासन व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। मनुष्यों के शरीर धारण करने का यही सर्वोत्तम फल है। मानव शरीर जो मिला है, उसका सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ फल क्या है कि मृत्यु के समय ज्ञान, भक्ति तथा अपने धर्म में श्रद्धा कारण भगवान नारायण का स्मरण हो जाए। यही फल है। मानव शरीर पाकर के इतना कीर्तन करे, इतना स्मरण करे, इतना भजन करे कि अंत में मुख से हरि नाम उच्चरित हो जाए। जन्मलाभ परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। पूर्व में क्या कहा? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। और भागवत के प्रथम स्कंद में सूदी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, तस्मादेकेन मनसा भगवान
सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति भक्तानां पति, जो भक्तों के पति हैं उन भगवान का श्रवण करना चाहिए। काहे के लिए? बोले आत्म कल्याण के लिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य, पहले श्रवण करिए कथा स्थल में जाकर के महापुरुषों के द्वारा। कथा स्थल में अब आप कहेंगे महाराज कोरोना का प्रतिबंध चल रहा है, अनलॉक तो चल रहा है, पर एक जगह कई लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। हाँ, समूह में कोई एक साथ बैठ नहीं सकता है, क्या करें? अरे भाई घर में टीवी है ना, टीवी चलाइए ना, चैनलों में बड़े बड़े महापुरुषों की कथाएं आ रही हैं। यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में भी बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा भागवत कथा कही जा रही है, राम कथा कही जा रही है, कृष्ण कथा का गायन हो रहा है। बैठ करके यूट्यूब खोलिए और सुनिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर भगवत प्राप्ति, भगवत बोध बिना सत्संग के नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के भगवत बोध नहीं हो सकता है। सत्संग करोगे, कथाओं को सुनोगे तब ना ज्ञान बढ़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कब मिलेगा? जब भगवत कृपा होगी। बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। मनुष्यों को सही धारण करने का जो सर्वोत्तम फल है वो ये है कि ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इतना भगवत स्मरण करे है जीव कि अंत में मुख से हरि नाम उच्चरित हो जाए। जन्म लाभा परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। सुदामा जी क्या कहते हैं? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। यही तो जीवन का परम लाभ है। पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी हो। हाँ? लोग कहते हैं जीवन में पत्नी बाधक है, पत्नी न हो तो भगवत दर्शन तुरंत हो जाए, और हम कहते हैं कि पत्नी न हो तो भगवत दर्शन हो ही नहीं सकता है। और मैं नहीं कहता, मेरा प्राण, जिसको मैं प्राण मानता हूं, मेरा भागवत ग्रंथ कहता है, जो अपौरुषेय है, जिसको हम शास्त्र कहते हैं, जिसको हम पुराण कहते हैं, जिसको हम वेद कहते हैं, और जिसको हम गायत्री मंत्र भी कहते हैं। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुशीला नित्य कहती, तुम्हारे मित्र सुदामा जी हैं और फिर भी तुम दीन दुखी हो? नहीं, सुदामा जी ने कहा मैं दीन दुखी नहीं हूं। जाको कछु न चाहिए सो ही सहनसा, मैं तो सहनसा हूं। और बताओ ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन तुम भूख के मारे सो न सकी हो? भूख लगती तो निद्रा नहीं आती है। ऐसी कौन सी रात्रि है अथवा कौन सा दिन है जिस दिन तुम क्षुधा से युक्त रही हो? कोई दिन नागा हुआ? नहीं। क्या चाहिए भाई? इतना ही धन होना चाहिए जिससे कि उदर की पूर्ति होती रहे और भगवान का भजन होता रहे।
यावद व्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत शस्तेनो दंडमर्हति। धन उतना ही संचित होना चाहिए जितने से उदर पूर्ति हो जाती है, और अधिकम यो भी मन्येत शस्तेनो दंडमर्हति। यदि उससे धन की ज्यादा कोई अपेक्षा करता है तो राजा के द्वारा उसको दंड मिलना चाहिए। हाँ, अच्छा, जो मानव है वो तो इसी पद्धति के अनुसार चलते हैं। जो महत्वाकांक्षी हैं वो धन कमाते हैं पर अपने लिए नहीं। भाई फैक्ट्री चलेगी तो 10, 15, 50, 100 गरीब को रोजगार मिलेगा, उसका भी अधिक सोचना पर्याप्त है। भाई जो अल्प में जीवित है वो भी सुंदर अच्छा है। जो थोड़ी बहुत महत्वाकांक्षी है वो 10 लोगों को रोजगार देना चाहता है, वहां तक ठीक है, पर केवल अपने लिए ही संचित करे, निज पुरुषार्थ से नहीं। उसका भी बटोरने पर मिल जाए, इसका ही बटोरने पर भी मिल जाए, बाप का भी मिल जाए बिना पुरुषार्थ के, ससुराल का भी मिल जाए, भाइयों का भी मिल जाए, सबको खा करके डकार जाए, फिर भी यही कहे, रोना लगे रहे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। शस्तेनो दंडमर्हति, ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। है? हमने पशु को तो देखता है कुछ भी खा के डकार जाते हैं, पर यह तो आश्चर्य की बात है कि अपना पुरुषार्थ का तो खा ही जाना है, पर दूसरे का भी खा जाना है, नजर दूसरे पर केंद्रित रखना है। ये मानवता नहीं है। भागवत मैं बार बार कहा करता हूं, कथा का आशय ये नहीं कि कहानी सुनकर निकल जाना, प्रत्येक कहानी का सार है। सुदामा जी कहते हैं क्या चाहती हो? सुशीला ने कहा जब तुम्हें भजन ही करना है तो तुम यहां बैठ के भजन क्यों करते हो? जाओ ना, जब द्वारिकाधीश को दिन रात जपते हो, याद करते हो, द्वारिका में जाके भजन करो। तब सुदामा का हृदय गदगद हो गया। सुदामा ने कहा सुशीला, मैं तो अभी तक तुमको बुरा ही मानता था, जब देखो तुम व्यंग मारती हो, लेकिन तुम तो बड़ी उच्च कोटि की साधिका। क्या सुंदर उपदेश दिया, सीख दिया। सच में जब नाम जपता ही हूं तो उसका दर्शन भी तो मुझे करना चाहिए। तो अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। ठीक कहा, पत्नी जीवन में बाधक नहीं साधक है, उपदेश करती है, कई बार अपनी क्रिया के द्वारा, कभी अपनी वाणी के द्वारा। तुलसीदास जी का नाम अमर हुआ किसके चलते? पत्नी के चलते ना। हमारे भागवत के परम विद्वान, वृंदावन के गौरव, अब तो गोलोकवासी हो गए, परम पूज्य पुराणाचार्य श्रीनाथ शास्त्री जी कहा करते थे, गुरुदेव कहा करते थे कि विद्वान की पत्नी जल्दी सुशील नहीं होती है। नहीं, विद्वान की पत्नी हमेशा हमेशा कटु बोलने वाली होती है, कड़वा बोलने वाली होती है। क्या बुरा लगता है? पर बुरा के साथ साथ अनुभव ये मिलता है कि यदि विद्वान की पत्नी कटुभाषी ना हो तो विद्वान को वैराग्य भी नहीं हो सकता। हाँ, जिसकी पत्नी कर्कशा होगी, जिसकी पत्नी कटु भाषणी होगी, उस पति को वैराग्य जरूर होगा। हाँ, क्यों? पति तो जीना चाहता है, पर पत्नी के वाग बाण उसे बीनते हैं, उसको वैरागी बनाते हैं। अथवा यूं कहिए, अपनी सरस्वती के द्वारा वह विद्वान धर्मोपदेश करता है, लेकिन वैराग्य से युक्त तो नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं आसक्त होता है। पर कटुभाषणी यदि पत्नी मिल जाती है तो पति को वैराग्य होता है। देखो ना, मैं बाहर जाता हूं तो लोग मेरा कितना सम्मान करते हैं। जो चाहता हूं और जब चाहता हूं वो कार्य होता है, मेरे अनुरूप कार्य होता है।
लेकिन घर आता हूं तो तुम एक लोटा पानी उठाकर नहीं देने को तैयार हो सकती हो। मतलब अरे तो कथा है, ब्यास हो जजमानों के लिए हो, मेरे तो पति हो, मैं काम कर सकती हूँ, तुम भी कर सकते हो। गुरुजी बड़े भाव से व्यक्त करते थे, बड़े विद्वान, अद्भुत विद्वान, अद्भुत विद्वान। सुदामा जी ने कहा, ठीक कहा, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। यही तो जीवन का परम लाभ है कि जिन नेत्रों से मैं संसार का अवलोकन करता रहा अथवा कर रहा हूं, अथवा तुम पत्नी का अवलोकन करता रहा, सच में उन नेत्रों से भगवत दर्शन ही करना चाहिए। उत्तम श्लोक, भगवान का दर्शन करना चाहिए। अवगुणों में जो गुणों का दर्शन करे उसे हम संत कहते हैं। यद्यपि सुदामा को सुशीला ने डांटा था, पर वाहरे सुदामा जी का शील, वाहरे सरलता, वाहरे सहजता, अवगुणों में गुण निकाल लिया। अयम ही परमो लाभ हो, मतलब किसी की भी पत्नी डांटे तो अन्यथा नहीं लेना। हाँ, अच्छा सुदामा जी को नहीं, मैंने कई लोगों को देखा भी है। कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, पर अपनी पत्नी को जब बोलेंगे, माता को बोलेंगे तो तुकार ही बोल देंगे। क्या कर रही है तू, माँ हो या पत्नी हो। पर कई समझदार ऐसे होते हैं कि जो घर में ढंग से जिसकी पिटाई हो जाती है तो फिर अपनी पत्नी कहने लग जाते हैं, आप जो कहती हैं ठीक कहती हैं। वो सब वही या करती हैं। फिर पत्नी को आप शब्द का संबोधन क्यों, एकांत में पा करके जहां दिया दो चार ना, तो फिर पति देव, अरे वो तो मैं भूल ही गया था, वो आपका जो है संचालन बहुत अच्छा लगता है, ऐसा देखा गया है। हाँ, दूसरों को उपदेश करना अलग बात है, पर जीवन में जब सामना पड़ता है ना, तो सिद्धांतों को बदलना पड़ जाता है। हाँ, कई लोग तो समझदारी का परिचय देते हैं और कई बार डर के मारे अपने विचारों को बदल देते हैं, पर सुदामा जी डर के मारे नहीं, वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए कहते हैं उत्तम श्लोक दर्शनम। हाँ, अवगुणों में जो गुणों का दर्शन करे उसे हम संत कहते हैं। एकनाथ जी, तुकाराम जी, नामदेव जी, बड़े बड़े संत हुए हैं। उन संतों में एक संत है तुकाराम जी, सदगृहस्थ संत। गन्ना बेच करके परिवार का पालन पोषण करते थे। जेठ का महीना था, गन्ना बेचने गए सुबह, दोपहर में लौटे। पत्नी घर में थी, भोजन बनाया, खाया, सो गई। गर्मी के दिन अब पतिदेव मध्याह्न में आए। पत्नी उस समय खाकर सो रही थी। अच्छा, गर्मी में भोजन करने के बाद आलस्य आता है, लोग प्राय विश्राम करते हैं। पत्नी विश्राम कर रही थी। पति तुकाराम जी का आना हुआ। गन्ना बेच कर के आए थे, धूप प्रचंड थी, ऊपर सूर्य तप रहे थे, नीचे धरती, अब बीच में स्वयं अपने तप रहे थे। आकर के दरवाजा खटखटाया, रे दरवाजा खोलो। पत्नी सो रही थी, खराटे लेकर के सो रही थी, लेकिन धूप लग रही थी, तप रहे थे, गन्ना बेच करके आए थे। लगता था कितनी जल्दी दरवाजा खुले, कितनी जल्दी घर की छाया मिले, कितनी जल्दी पत्नी के पास बैठूं, अपना सुख दुख शेयर करूं, बात करूं, भोजन करूं, विश्राम करूं। तरह तरह कल्पना कर रहे थे। कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन निद्रा नहीं खुली। पर तुकाराम जी भी तो गन्ना बेच कर आए थे और घर के अंदर प्रवेश करने किसका अधिकार नहीं है। हाँ, तो तुकाराम जी ने पुनः खटका लगाया तो पत्नी जगी तो सही, पर आवाज नागिन की तरह फुदकारती सुनाई दे। दोपहर में भी सोने को नहीं मिलता। कौन? तुकाराम जी बोले, मैं तुम्हारा पति बोल रहा हूं। अरे तो क्या आफत आ गई भाई, सो रही थी, सोने देते, थोड़ी देर धूप में बैठ लेते, क्या परेशानी थी। मेरी नींद खुलती, मैं दरवाजा खोलती, अंदर आते, भोजन पानी करते तुम भी। तुकाराम जी ने कहा, राम 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 कहती धूप में बैठ लेते, और स्वयं जगकर दरवाजा नहीं खोल सकती। लेकिन ज्यादा तार्किक नहीं थे तुकाराम जी, संत थे, संत।
पत्नी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते पति को देखा तुकाराम जी को, हाथ में एक गन्ना ले रखा था। तुकाराम जी गन्ना को देखते ही आग बबूला हो गई। क्यों, गन्ना बेच आए? तुकाराम जी ने कहा सुबह से गया था, गन्ना बेच के तो आया हूं। पत्नी ने कहा अच्छा, और आगे बढ़ करके गन्ने को हाथ में पकड़ लिया। ओ तो ये क्या, तो जब तुम गन्ना बेच गए तुम्हारे हाथ में क्या है? तुकाराम जी ये नहीं कह पाए थे कि एक बचा है, ये बोले गन्ना बेच कर आ गया। पत्नी ने कहा लोग रात में झूठ बोलते हैं, तुम दिन में झूठ बोलते हो, गन्ना लेकर लौट आए हो और तुरंत लेकर के सिर पर चटका दिया। शर्म नहीं आती झूठ बोलते समय? पति को जोर का गन्ना लगा, तुकाराम को जोर का गन्ना लगा, पर सिर को नहीं देखा। पत्नी ने सिर पर गन्ना को मारा तो 2 टुकड़े में विभक्त हो गया। 2 टुकड़े, एक टूट कर इधर गिरा, एक हाथ में लगा था उसको फेंक दिया हमारे गुस्सा के। तुकाराम जी नाचने लग गए, वाह रे मेरे विट्ठल, वाह रे विट्ठल, सच में तेरे दरबार में अन्याय नहीं केवल न्याय ही न्याय है, देखो तो सही। हा? एक बार भी तुकाराम जी सिर की ओर नहीं देखा, गन्ने को देख रहे हैं। वाह रे तुकाराम, वाह रे मेरे विट्ठल, विट्ठल तेरे दरबार में न्याय ही न्याय है, अन्याय नहीं। गन्ना एक था, घर में गन्ना चूसने वाले 2 थे, एक टुकड़ा अपने हाथ में लिया, दूसरा टुकड़ा पत्नी देते ही कहा ले आधा तू चूस आधा मैं चूसता हूं। मतलब अवगुणों में जुगुणों का दर्शन करे उसे हम संत कहते हैं। यद्यप सुशीला ने सुदामा को डांटा था, पर अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, यही तो जीवन का परम लाभ है कि मैं उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन करूं। सुदामा जी भगवत दर्शनों के लिए जाते हैं। हम सब लोगों के जीवन का यही फल है कि जीवन मिला है तो उन भगवान की रसमयी कथाओं का श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद घर में परिवार साथ बैठ के कीर्तन करें। क्यों कीर्तन करें? इसलिए करें कि कथा का आदेश है, इसलिए कीर्तन करें। और दूसरी बात यह है कि कथा सुनने हम ना गए थे, पत्नी पास तो काम बहुत थे, पत्नी चली जाए तो घर में ताला बंद हो जाता। भाई पत्नी साथ जा नहीं पाई, बच्चे साथ जा नहीं पाए, कोई पढ़ने गया था, कोई ट्यूशन गया था, कोई ऑफिस गया था, कोई खेत खलिहान गया था, तो अब हम गए हैं, हम कथा सुनने के लिए गए हैं, तो हमें चाहिए कि हम जो कथा लेकर आए हैं सब में बांट दें, सब में बांट दें। इस बहाने बैठिए सबको लेकर के और कीर्तन करिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। कीर्तन करो, श्रवण करो और स्मरण करो, यही जीवन का परम लाभ है। जीवन का लाभ यह है कि मानव का चोला मिला है, इसके द्वारा। अब इसका मतलब ये भी ना सुनना। अब चूंकि भाई देखिए ऐसा है, लोग कहते हैं ना कि श्रावण के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। जो श्रावण में अंधा होता है उसको कभी पूछा जाए कैसा दिख रहा है, बोला हरा ही हरा दिखाई देता है। तो हम बार बार क्यों कहते कि भजन ही भजन करो? क्योंकि हमारा जीवन तो भजन में जाता है। हमारे पास सरकारी सर्विस है नहीं, हमारे पास कोई फैक्ट्री है नहीं, हमारे पास खेती है नहीं, हमारे पास कोई रोजगार है नहीं। एक ही है कि भजन करना है। 24 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है। 23 मार्च तक कथा थी इटावा में हमारे द्वारा, 24 तारीख को भंडारा, और उसके पश्चात हम लोग वहां से निकले थे तो 6:15 बजे शाम को यहाँ आए थे वृंदावन, और 8:30 बजे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दिया लॉकडाउन का। तब से हम घर के अंदर हैं। क्या करें? लड़ाई करके समय पास करें? क्या करें? टीवी देख करके समय जाया करें? क्या करें? कोरोना काल में सड़क में घूमें? नहीं। अब जब कोरोना का लॉकडाउन लग गया तो हमने तो सार यही लिया कि हमारे साधना के लिए समय निकल आया,
यदि कोरोना को तो बहुत जल्दी जाना चाहिए, अदृश्य दुश्मन है, घातक है, जानलेवा है, प्राणलेवा है, पर अब नहीं जा रहा तो क्या करें। अच्छा है कि आत्म कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए बैठ करके हम भजन करें, हम ग्रंथावलोकन करें, हम कथा का वाचन करें, अब कथा का दान समाज के लिए करें, जिससे लोग बैठ करके कुछ समय तो परमात्मा के साथ बिताएं, अपने मन को प्रभु चरणों में लगाएं। इसलिए 24 घंटे में 1 घंटा प्रतिदिन कथा करने का समय निकाल लेते हैं, बाकी समय भगवत आराधन के लिए चलता है। तो अब हमारा समय जिसमें जाता है हम वही बोलेंगे, पर हम ये नहीं कहते कि सब विरक्त हो जाए, सब बाबा जी हो जाएं, सब घर बार का त्याग कर दे। नहीं, परिवार का भरण पोषण करना है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा नहीं तो 24 घंटे में 3 घंटा, और इस समय तो प्रायः सबके पास पर्याप्त समय है, तो ऐसे पर्याप्त समय में 3 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जितना दे सको। एक बात बताएं, कई लोग गुरु मंत्र ले लेते हैं, कई लोग तो श्रद्धा से लेते हैं कि गुरु वर्ण करना जीवन का धर्म है। गुरु के द्वारा प्रदत्त जब तक मंत्र नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो गुरु मंत्र इसलिए कि साधना परायण हो, भगवत आराधन करें। कई लोगों का तो ये होता है स्वभाव कि एक ने दीक्षा लिया तो दूसरे नकल पर किया, और नकल वाले का तीसरे नकल कर लिया, तो जो सकाम था या निष्काम था, जो भक्त था, जो समर्पित था, दीक्षा लेकर मंत्र जाप किया, शास्त्रों का अवलोकन किया, पुराणों का अवलोकन किया, भगवत आराधन किया। लेकिन जिसने नकल पर लिया उससे पूछा जाए मंत्र जाप किया, बोले समय नहीं मिला। नहीं, समय निकालिए। यदि गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र का जाप करिए। जिस प्रकार पुत्र के अपराध करने पर पिता दोषी माना जाता है, उसी प्रकार यदि शिष्य गुरु मंत्र का जाप नहीं करता तो गुरु को पाप का भागी बनना पड़ता है, वो भार उसके ऊपर आता है। तो गुरु मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। रिक्त बैठे हैं, दुनिया की बातें सोचोगे, अनर्गल समय जाएगा, बेकार का समय व्यतीत होगा। अच्छा कि भगवत सेवा करो। अनेक घरों में हम जाते हैं, देखते हैं, कई घर तो ऐसे हैं जहां पर ठाकुर सेवा होती नहीं। अनेक घर ऐसे पाए जाते हैं हमारे हिंदुओं के, हम हिंदू कहलाते हैं, पर घर में गीता होती ही नहीं। हम सनातन धर्मावलंबी कहलाते हैं, रामचरितमानस है ही नहीं घर में। हम अपने आप को भागवत कहलाते, भक्त कहलाते, भागवत ग्रंथ है ही नहीं। क्या मतलब हुआ? ग्रंथ रखें, पठन पाठन करें, बच्चों को उपदेश करें। श्रावण का महीना है, नित्य 5 दोहों का तो गायन होना चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं बाबा शिव का महीना है, श्रावण का महीना है, श्रावण और श्रवण, श्रावण बन जाओ, श्रवण करके श्रावण बन जाओ स्वयं। तो कितने ऐसे घर होते हैं जहां पर ठाकुर सेवा नहीं होती है, और अनेक ऐसे घरों में हमारा जाना होता है। देखते हैं बाबा जी ठाकुर जी के लिए चंदन उतार रहे हैं, तो बेटा ठाकुर जी जगारा घंटी बजाकर उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। पिताजी चंदन उतार रहे हैं, पुत्र जी ठाकुर जगा रहे हैं, पौत्र ठाकुर जी को स्नान करा रहा है। माता बढ़िया सुंदर ठाकुर जी के बर्तन साफ करके ला रही है। दादी क्या कर रही है? बोले पुष्पों की माला पिरो रही है। सब ठाकुर की सेवा में लगे हैं, ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, भगवत सेवा कर रहे हैं। तो जब हम लोग रिक्त बैठे हैं तो हम भगवत पूजन करें, भगवत आराधन करें। श्रावण का महीना है, सुंदर पार्थिव लिंग बनाए, रुद्राभिषेक करें, जीवन को भगवानमय बना दें। और जब कार्य का समय हो तब कार्य भी करें, लेकिन सुखद और सुखमय आनंदमय जीवन बिताने के लिए कम से कम 3 घंटे परमात्मा के लिए निकालना ही चाहिए।
जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का यही परम लाभ है भाई मेरे। धन कमाते हो, महीना में 1 लाख रुपए पाने वाला भी बंदा महीना भर में वो खर्चा कर देता है, अगले महीना का उसको गणित लगाना पड़ता है, अपने परिवार का बजट जोड़ता है, और 1 महीना में 2-4 यदि रिश्तेदार आ गए तो खर्चा अतिरिक्त बढ़ जाता है, फिर उसको और कुछ सोचना पड़ता है कि नहीं। धन आता है नष्ट हो जाता है, धन आता है नष्ट हो जाता है, क्योंकि नाशवान है। तो क्यों ना इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी की हम प्राप्ति कर लें। थोड़ा समय निकालो, अब प्रभु का नित्य भजन करो, नित्य आराधन करो, ज्यादा नहीं, मात्र 3 घंटा। 3 घंटा मंत्र जाप कर लो, गुरु मंत्र जाप कर लो, गायत्री का जाप कर लो, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर लो, रामायण गीता जहां पर रुचि हो, जहां पर श्रद्धा हो, और सब पर श्रद्धा है तो भागवत का भी, गीता का भी, रामायण का पाठ नित्य करो। यही जीवन का परम लाभ है। जन्मलाभ पर पुंसां अंते नारायण स्मृति। ये भागवत का आदेश है, हा? यह भागवत का आदेश है। पर आइए मानस में देखते हैं। मानस में भगवान राम अपने पिता के समक्ष हैं। पिता कहां पर हैं? बोले मां कैकेयी के कोप भवन में मनाने के लिए गए थे, लेकिन स्थिति ये हो गई कि स्वयं उठने में असमर्थ हैं। सारी रात्रि चर्चा होती है पति पत्नी में। ज्यादा विस्तार नहीं, हमको सार लेकर चलना है। और जब राघवेंद्र सरकार बुला लिए जाते हैं, राघवेंद्र सरकार को बात ज्ञात होती है कि मां कैकेयी चाहती है कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाए, भरत का राज्याभिषेक हो। तो राघवेंद्र सरकार ने लाभ का भाव क्या व्यक्त किया? भागवतकार ने लिखा, जन्मलाभा परापुंसाम अंते नारायण स्मृति। पर राघवेंद्र सरकार क्या कहते हैं बाबा तुलसी के शब्दों में? मां, धन्य जन्म जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुन जासु, चारि पदार्थ करतनता के, प्रिय 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 पितु मातु प्राण समझा के, प्रिय पितु मातु। राघवेंद्र सरकार कहते हैं, धन्य जन्म जगती तलताशु। मां और पूज्य पिताश्री, जन्म संसार में उसका ही श्रेष्ठ है जिसके चरित्र को सुनकर के माता पिता को आनंद की अनुभूति होती हो। पिता ही प्रमोद चरित सुन जासो, चारि पदार्थ कर तलता के, धर्म अर्थ काम मोक्ष, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। प्रिय पितु मातु, माता पिता को जिसने माता पिता को जिसने भगवान के समान मान लिया, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, जिन्होंने अपने प्राणों के समान माता पिता को माना, उनको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, नहीं, वन में जाने की जरूरत नहीं है। चारि पदार्थ कर तलता के। क्या भूमिका राघवेंद्र सरकार ने बनाया कि पिताजी मना नहीं कर सके। पूज्य पिताश्री, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, आप मेरे वंदनीय हैं, मेरे पूज्य हैं,
आप मुझे आदेश करें। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही आपके निकट होऊंगा, चरणों के निकट रहूंगा। आयसु पाली जन्म फल पाई, अयूं बेगी हो रजाई। आपकी आज्ञा पालन करके और जीवन का लाभ प्राप्त करके, अथवा आज्ञा पालन मतलब जीवन का परम लाभ। माता पिता की आज्ञा का पालन करना जीवन का परम लाभ है, इससे बढ़कर लाभ नहीं हो सकता। लेकिन विद्वानों ने इसका अर्थ तो ये किया है कि आयस पाल, आपकी आज्ञा का पालन, अब वन में जाकर के जीवन का परम लाभ प्राप्त करके और बेगी अविलंब में आपके पास आऊंगा। बेगी हो रजाई, आप प्रसन्न हो, आदेश करें। रजाई का मतलब शब्दानाम अनेक अर्थ था। रजाई का मतलब होता है जब सर्दियों में हम लोग रजाई ओढ़ते हैं ना, सर्दी से बचने के लिए, एक तो रजाई वो होती है, एक किसी को राजी कर लेना, मतलब मैं आपकी आज्ञा पालन करता हूं, आप मुझे अनुमति दीजिए वन में जाने के लिए, आप राजी हो जाइए, आप ये कह दीजिए बेटा वनगमन करिए, तो राजी हो जाना। गांव ये चित्रकूट की भाषा में है, बाबा तुलसी ने लिखा है, जब कोई बच्चा कोई काम नहीं करता तो माता पिता कहा करते हैं दादू थी के राजी हो गया, तब बहुत उल्टा चला था, कतो कतो हमारा मान लिया कर, ऐसी भाषा बोलते हैं उधर के लोग, ठीक है ना। और जब वो बालक खुश हो जाता है तो फिर माता पिता कहते हैं दादू मोआ राजी हो गया है, अब मान गया है, अब उनता न करी जो उनता करत रहा है, ठीक है ना। तो आइयो बेगी हो रजाई, आप खुश हो, आप प्रसन्न हो, मेरे जीवन का यही परम लाभ है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। भगवान राम वन चलने के लिए तैयार हैं। महाराज दशरथ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व जब भगवान राम का विवाह हो गया, मुनि विश्वामित्र जी ले गए, फिर जब विवाह हो गया तभी लौटे थे राघवेंद्र सरकार। तो मुनि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराया और अहिल्या का उद्धार किया। महाराज जनक की पुरी में पहुंचे, धनुष को तोड़ा और विवाह का निश्चय हुआ। महाराज दशरथ बारात लेकर पहुंचे और दो भाइयों का विवाह नहीं, चारों भाइयों का विवाह हुआ। यद्यपि भगवान राम ने धनुष तोड़ा पर फिर चारों का विवाह संपन्न हुआ। जब राघवेंद्र सरकार बारातियों के साथ अपनी अपनी पत्नियों के साथ सब भाई लोग आए, तब उस समय राघवेंद्र सरकार को देख करके माताएं बलिहारी जाती हैं। माताएं कहती क्या है, आजो सुफल जग जन्मो हमारा, आज सुफल जग जन्मो हमारा, देखिता तो विधु बदन तुम्हारा। आज हमारा जीवन सफल हुआ, आपके चंद्रमा के सदृश मुख को देख करके आज हमारा जीवन सफल हो गया। जन्म लाभा परः पुरुषम अन्ते नारायण स्मृति, अन्ते नारायण स्मृति। भगवान सुखदेव कहते हैं जन्म का परम लाभ यह है कि मृत्यु के समय मुख से हरि नाम उच्चरित हो जाए। दर्शन नहीं हो सकते तो नाम तो उच्चरित हो ही जाए। पर मानसकार लिखता है, बाबा तुलसी लिखते हुए कहते हैं, और राघवेंद्र सरकार का भाव है कि जन्म का परम लाभ यह कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना। आयसु पाल जन्म फल पाइए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही जीवन का परम लाभ है। अपनी अपनी मान्यता, और यह उचित है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, और अंते नारायण स्मृति, यानी भगवान का नाम स्मरण हो। और ये बात कौन कह रहा है, आयसु पाल जन्म फल पाई,
जो जगत का नियंता है, जो निखिल ब्रह्मांड नायक है, निखिल ब्रह्मांड नायक होकर के भी मर्यादा का स्थापन करता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना वही माथा। लाभ का एक स्वरूप नहीं है, धर्म का एक स्वरूप नहीं है, धर्म एक देशीय नहीं है, लाभ वस्तु विशेषी नहीं है। ये हमारे गुणों पर निर्भर करता है, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हमारी सोच कितनी उच्च है। राघव कहते हैं आयसु पाल जन्म फल पाई, ठीक है, लेकिन मां कौशल्या क्या कहती हैं? मां कौशल्या का लाभ सुनिए। मां कौशल्या कहती हैं जब राघवेंद्र सरकार पिता दशरथ और मां कैकेयी के पास से कौशल्या मां के पास नहीं पहुंचे और कौशल्या मां को प्रणाम किया, मां कौशल्या ने गले से लगाया, तो क्या तो पूर्व ही था कि राम राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं और माता पिता के पास से पुत्र राम आया है, तो कुछ तो सुनो इसके मुख से। तो कौशल्या मां क्या कहती है? कहु तात जननी बलिहारी, कहु तात जननी बलिहारी, कमहि लगन मुद मंगल कारी, कमहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख सीव सुहाई, सुकृतशील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई, जन्म लाभ कई अवध अघाई। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। कहु तात, मां कौशल्या कहती है बेटा राम, मां बलिहारी जाती है, बलैया लेती है बार बार, बेटा वह आनंदमयी और मंगलकारी घड़ी कब आएगी? भगवान राम ने जानते हुए कहा कौन सी घड़ी मां? मां कौशल्या ने कहा नहीं मां, नहीं बेटा आपको मालूम नहीं? राघव ने कहा मां बताओ ना। तो मां कौशल्या ने कहा सुकृतशील सुख सीव सुहाई। सुकृत माने पुण्य, मेरे पुण्यों की, शील की, सुख की जो सीमा है, सुंदर सीमा है, और मेरे जन्म पाने की जो चरमोत्कर्ष घड़ी है, यानी तुम्हारा राम राज्याभिषेक की घड़ी क्या निर्धारित हुई? राघवेंद्र सरकार जो बोले हैं वो तो बोले हैं, मानस में लिखा है, पर मां कौशल्या के वचनों को यहाँ पकड़ने योग्य है। मां कौशल्या कहती है जन्म लाभ कई अवधि अघाई, मेरे जन्म लाभ की जो चरमोत्कर्ष घड़ी है। जन्म लाभ क्या है? मां कौशल्या कह रही है आपका राज्याभिषेक,
मां कौशल्या राम राज्याभिषेक में अपने जन्म का लाभ मानती हैं। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, ठीक है। लक्ष्मण जी कहां मानते हैं और राघव क्या कहते हैं? मां कौशल्या कहती है आपका राज्याभिषेक मेरे जीवन का परम लाभ है, यह दर्शन, यह दृश्य। जब लक्ष्मण जी को यह बात ज्ञात हुई कि राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं, तो रुकने के लिए तैयार नहीं किसी भी प्रकार से श्री अवध में, तो राघवेंद्र सरकार ने उस समय जीवन का लाभ बताया, लक्ष्मण को उपदेश किया। क्या उपदेश किया? मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहीं सुभाए, लहो लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। माता पिता गुरु और बड़ों की आज्ञा का पालन यानी शिक्षा को धारण करना, उनकी सीख को मानना ही जीवन का परम लाभ है लक्ष्मण। यदि माता पिता की आज्ञा शिक्षा को स्वीकार नहीं किया तो जन्म बेकार है, निरर्थक है। आज्ञा पालन आदि ही जीवन का परम लाभ है। उनकी शिक्षा को, उनकी सीख को, उनके उपदेश को धारण करना ही जीवन का परम लाभ है। यह राघव ने जीवन का लाभ लक्ष्मण को बताया, पर जब लक्ष्मण नहीं मान रहे थे तो राघवेंद्र सरकार ने कहा नहीं मान रहे हो तो लक्ष्मण मांगहूं विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई, आवहु बेग। नहीं मानते हो तो चलो माता से आज्ञा मांग लो और आ जाओ। अब अविलंब चले, विलंब नहीं होना, चूंकि मां कैकेयी ने कह दिया है कि अब वन के लिए आप गमन करें। लक्ष्मण जी एक बार तो मान गए कि राघव ने आदेश कर दिया, पर अंदर डर हो गया कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर मैं मां से अनुमति लेने चला जाऊं, उधर राघवेंद्र सरकार चुपके से खिसक जाए। तो दुविधा में रुके। राघव ने कहा लक्ष्मण क्यों, मां के पास नहीं जाना? तो कैसे मना कर दे कि नहीं जाना? तो लक्ष्मण एक बार राघव की ओर देखते, एक बार मां की ओर देखते हुए आगे बढ़ते हैं, और जब देखते कि राघवेंद्र सरकार खड़े हैं तो निकल गए। लक्ष्मण जी माता के पास पहुंचे, मां से मिले, मां को व्यक्त किया। मुदित भये, मुदित भये, हाँ मुदित भये, मुदित भये सुन रघुबर बानी, मुदित भये सुनी रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि, भयउ लाभ। राघवेंद्र सरकार की वाणी को सुना, आदेश को सुना, अनुमति को सुना, और लक्ष्मण जी मुदित हुए, हर्षित हुए। क्या कहा? भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि, जीवन का परम लाभ मिल गया है? राघवेंद्र सरकार ने अनुमति दे दी तो माता कब विलंब करने वाली है? लक्ष्मण जी कहते हैं राघव के साथ वन चलने में ही लाभ है, बड़ी हानि है, मिट गई, नष्ट हो गई। लक्ष्मण जी को सीख दिया, लक्ष्मण जी भी लाभ मानते हैं। मां सुमित्रा के पास जब लक्ष्मण गए तो मां सुमित्रा ने कहा बेटा, हाँ ठीक कहा तुमने, पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सुनो पूजनीय सब, पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब मानी हैं राम के नाते।
जितने भी पूज्य हैं, वंदनीय हैं, लोकाचार शिष्टाचार में आते हैं, ये सब राम के नाते हैं। यदि राम नहीं तो कुछ नहीं। तो जब जीवन में राम ही सब कुछ है तो आसे जिए जानी संग बन जाहू। जब राम ही सब कुछ है, राम के नाते संपूर्ण जगत चलायमान है, तो आसे जिए जानी, अस जिए जानी संग बन जाहू। लेहु तात जग जीवन लाहू। लेहु तात जग जीवन लाहू। अरे यही तो जीवन का लाभ है बेटा। राघवेंद्र सरकार यानी अपने अग्रज के साथ तुम वन के लिए गमन करो बेटा। सकल सुकृत कर फल बण एहू। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू। राम सिय पद सहज सनेहू। राम सिय पद सकल सुकृत कर बड़ फल एहू। समस्त पुण्यों का, दान का, तपस्या का, भजन का एक ही फल है, राम सिय पद सहज सनेहू। किशोरी माँ और पिता राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रीति हुई, यही जीवन का परम लाभ है। अपनी अपनी नजरिया है। भगवान राम को जब वनवास हो जाता है और मार्ग में राघव चलते हैं, जब प्रयाग से आगे निकल जाते हैं और नगरवासी नर नारी आते हैं, देखते हैं राघवेंद्र सरकार को, तो जीवन का लाभ क्या बताते हैं कल की कथा में चर्चा करते हुए, और फिर भागवत की कथा को गति देंगे। जीवन के लाभ कैसे कैसे भक्त लाभ का अनुभव करता है, इस पर प्रकाश डालते हुए कथा को गति देंगे। गोविंद जय जय।